रामपुर गांव भी कोरोना की चपेट में आ गया था, लेकिन इतना कम नहीं था कि वहां आए दिन ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरियां भी होने लगी। एक रात दो दोस्त रात के समय पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, इस कोरोना ने तो हाहाकार मचा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही पास के गांव में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए यार। राम राम, क्या होगा हम सबका? कौन ध्यान देगा हमारे छोटे से गांव पर? लेकिन भाई चिंता मत करो, अब तो गांव में ऑक्सीजन आ गई है। कहाँ? कल देखा नहीं, कालू की मौत भी हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था अस्पताल में। अरे तो लाला से ले आते, वो तो ब्लैक में दे रहा है। कम से कम कालू की जान तो बच जाती। अरे काहे का लाला, गए थे लेने, उसने तो 30,000 मांग लिए। इतने पैसे होते तो कालू को शहर ही ना ले जाते उसके घर वाले। अरे यार, ये तो गलत बात है। एक तो जमाखोरी, ऊपर से इतना नाजायज दाम। ऐसे लोगों को यार सजा मिलनी चाहिए यार। हम जैसे लोगों की सुनेगा कौन? इनको सजा सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है, और वो देगा भी। चलो अब घर चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पंकज चलते चलते लाला मदन के गोदाम के आगे से जा रहा होता है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। पंकज तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता। पंकज राहत की सांस लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है। ट्रक देख के पंकज के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रक चलकर उसकी तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन उस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं होता। ये देख पंकज काफी डर जाता है और वहां से भाग निकलता है और दूसरे रास्ते से घूमते हुए अपने घर जाता है। अगले दिन पंकज से मिलने रजत उसके घर आता है। अरे कहाँ हो भाई? हैं? अरे देखो तो सही, आज क्या हुआ है गांव में? अरे छोड़ो गांव को, जो कल रात मेरे साथ हुआ ना, उसको सोच सोच कर मेरी जान सूखी जा रही है यार। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कल रात को? है? पंकज रजत को उसके साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन। अरे ये सब तेरा वहम भी तो हो सकता है यार। है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, कुछ अजीब हुआ था मदन लाला के गोदाम के पास। क्या अजीब? और तुझे पता है, कल मदन लाला के गोदाम से 30 ऑक्सीजन के सिलेंडर चोरी हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने तुम्हें डराया वो चोर हो और तुम्हारे जाने के बाद ही उसने चोरी की? हाँ, ये हो सकता है। हमें ये सब मुखिया को बताना होगा। चलो चलें। दोनों मिलकर मुखिया के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही पास के गांव का लाला रघु खड़ा था। वो भी अपने यहाँ हुई चोरी के बारे में बताता है। मुखिया जी, कल मेरे गोदाम में चोरी हुई है और सारे ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए। आप चोर को पकड़ने में मेरी मदद करिए मुखिया जी। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, वही आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो कोई मामूली चोर नहीं है। क्या कहना चाहते हो? उस चोर ने मेरे गोदाम के ऊपर की छत तोड़कर सभी सिलेंडर वहां से ले लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उड़ने वाला चोर, ये तो सच में बहुत अजीब है। दोनों की बात सुन पंकज बोला। मुखिया जी, मुझे शक है कि आज लाला मदन के गोदाम में चोरी हुई। ये दोनों चोर सेम हैं। क्यों ना इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए। अब तुम ही कुछ सुझाव दो। पंकज सबको बताता है कि ये चोर ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कर रहा है, तो क्यों ना पूरे गांव के सिलेंडर एक ही जगह रखकर हम छुपकर उस चोर के आने का इंतजार करें। जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। सभी लोग पंकज के प्लान के हिसाब से ही करते हैं और सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को एक जगह रखकर छुप जाते हैं। काफी रात हो जाती है। सभी लोगों को झपकी आने लगती है। तभी वहां एक जोरदार आवाज होती है, जिससे सभी लोग उठ जाते हैं और देखते हैं कि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप हवा में उड़कर किसी औरत के पीछे जा रहे होते हैं। ये देख रजत हिम्मत कर उसको आवाज लगाता है। अरे रुको, कौन हो तुम? है? और
कहाँ ले जा रही हो ऑक्सीजन सिलेंडर? अरे वापस करो इन्हें, ये सब हमारे गांव के हैं। हाँ। रजत की आवाज सुन वो औरत रुक जाती है और झटके से गांव वालों के सामने अपना चेहरा करती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल, मेरे सिलेंडर वापस कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मार मार कर तुझे चुड़ैल से भूत बना दूंगा। हाँ। इतना कहते ही चुड़ैल अपने मुंह से फूंक मारती है और सामने बहुत तेज आंधी आ जाती है। सभी लोग उड़कर इधर उधर गिर जाते हैं। तभी मुखिया प्रेम भाव से चुड़ैल से कहता है, बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब क्या चाहती हो? हम गांव वालों से हैं? हम सब गरीब हैं, अब दया करो हम पर। मुखिया की बातें सुनकर चुड़ैल मीना भावुक हो जाती है और अपनी दर्द भरी कहानी सभी को सुनाती है। मेरा नाम मीना था। मैं आपके पड़ोस के गांव से हूँ। मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और हम सभी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए। अंत में मेरे पूरे परिवार ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ा और अंत में मेरी भी मौत हो गई। लेकिन मैं मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई और मैंने तभी से ये सोच लिया था कि अब से कोई भी गरीब ऑक्सीजन की कमी से अपने परिवार को नहीं खोएगा। इन जैसे लालाओं ने अपने अपने गोदाम भर लिए, लेकिन एक गरीब को कभी सिलेंडर नहीं दिया। इनको सबक सिखाने और दूसरों की मदद करने के लिए ही मैंने इन सब के यहाँ चोरी की। मीना की कहानी सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मुखिया कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस तरह चोरी करना गलत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो मैं इन जमाखोरों को पुलिस के हवाले भी करूंगा और जरूरतमंद तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाऊंगा। ठीक है, पहले आपने जो कहा उसे करो, मैं रहकर देखूंगी। अगर 30 दिन तक आपने अपने कहे अनुसार किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है। मुखिया ने अपने कहे अनुसार वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई जमाखोरों को पकड़वाया और गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा भी अच्छी कर दी। चुड़ैल ने ये सब देखा और खुश हुई और मुखिया के पास गई। मुखिया जी, आपने जो कहा वो पूरा किया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बेटी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम इस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुखिया ने मीना की आत्मा की शांति के लिए पूजा हवन करवाया, जिससे मीना की आत्मा मुक्त हो जाती है। एक चुड़ैल के कारण आज बहुत लोगों का परिवार उनके साथ था।